माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है, जिसमें हम राजीव प्रकाशन मैथमेटिक्स में राजीव प्रकाशन का इंसाल कर रहे हैं, जिसमें हमने 2024 के 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे सेट नंबर 3। तो सेट नंबर 3 जिसका कोड है 822HX, है ना। तो आप अपनी मैथमेटिक्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आपने अब तक जो है बुक से क्वेश्चन लगाए होंगे, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप अनसॉल्व जरूर लगाइए ना। अनसॉल्व लगाने से आप पता कर लेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आप जो है एक बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये क्लास। तो देखिए 2024 का जो तीसरा सेट है उसके बहुविकल्पी खंड आ में देखिए पहला प्रश्न है कि यदि 26 और 156 का लासा यानी कि एलसीएम कितना है 156 है, तो मासा यानी कि एचसीएफ होगा। हमारे पास ऑप्शन देखिए है 156, बी है 26, सी है 13 और डी है 6। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। तो इसमें देखो हमारे पास दो संख्या है, पहली संख्या कितनी है 26 और दूसरी संख्या कितनी है 156। तो हम फार्मूला क्या है, हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, यानी कि लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब ये फार्मूला है, इसी पे हम सबकी वैल्यू को रख देंगे। तो यहां देखिए पहली संख्या कितनी है 26 है और दूसरी संख्या कितनी है 156 और इसका लासा यानी कि एलसीएम कितना दिया 156। तो एलसीएम की जगह हम लिख देते हैं 156 और एचसीएफ तो हमें निकालना है। पहली संख्या हमारी कितनी है 26 और दूसरी संख्या कितनी है 156। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे एचसीएफ तो हम क्या कर देंगे, ये जो 26 गुणा 156 है इसी में हम एलसीएम से भाग दे देंगे 156 से। ठीक है, सीधा सीधा हमें पता है 156 से 156 कट जाएगा और हमारा एचसीएफ कितना बचा 26। ऑप्शन में देखिए कहां है, तो ऑप्शन हमारा देखो बी, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि सह-अभाज्य संख्या का युग्म वो होता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो 1 हो, यानी कि उन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आना चाहिए 1। तो हम उसे कहेंगे कि वो संख्या कैसी है, वो संख्या का जो युग्म है जो जोड़ा है वो कैसा होगा, सह-अभाज्य होगा। अब यहाँ पे देखिए ए वाले ऑप्शन में कितना है 14 और 35, ये दो जोड़ा हमें दिया गया है 14 और 35। तो हम 14 का गुणनखंड निकालेंगे तो देखो बेटा 1 से कट जाएगा 2 सते 14 कट जाएगा, फिर 7 दूनी 14, फिर 14 एकन्नम 14। इसी तरीके से हम 35 को अगर गुणनखंड निकालें तो 1 से तो कटेगा ही, ये 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 35 से कटेगा, ये 35 का। अब यहां हम देखते हैं कि इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, देखो 1 है और 7 है, तो इसके दो आ रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 7। तो इसलिए ये 14 ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये सह-अभाज्य युग्म नहीं है ना। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है, तो ए तो नहीं होगा। अब हम बी की तरफ चलते हैं। बी में देखो कितना दिया है 18 है और 35 है ना। कौन कौन सा है 18 और 25 है। ठीक, 18 और 25 ये है। अब यहाँ पे देखिए 18 का हम निकालते हैं तो 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से भी कटेगा 18 और देखिए 6 तिरिक 18 है ना, फिर 9 से कटेगा, उसके बाद 18 से कटेगा। 25 का हम निकालते हैं तो ये देखो 1 से तो कटे ही कटेगा, 5 5 25 और भी किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो इसका हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं तो कौन आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। तो इस चूंकि इसका उभयनिष्ठ यानी कि इन दोनों संख्याओं का ये जो युग्म हमें दिया 18 और 25 का ये जोड़ा है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना 1। तो हम सीधा कहेंगे कि ये 18 और 25 का ये जोड़ा कैसा है, ये हमारा है सह-अभाज्य है। कैसा है बेटा, सह-अभाज्य है। तो ऑप्शन कहां, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसमें देखो बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। ए है ऑप्शन 5, बी है 7, सी है 13 और डी है 17। तो चलिए हम इसे निकाल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो हमारे पास है 5,0 एक बिंदु है और दूसरा दिया है -12,0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये होगा हमारा x2 और ये होगा बेटा y2, है ना। ऐसे क्वेश्चन कई आप लगा चुके हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो देखो अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस
y2 का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -12 है, तो ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, +12 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y2 की भी वैल्यू कितनी है 0, ये किस पे है रूट में है ना, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिए है ना, तो 5 और 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर, प्लस 0 में 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा रूट में देखो ये हो गया हमारा 17 गुणे 17। अब यहाँ पे देखिए 17 का हमें स्क्वायर निकालना है, 17 का स्क्वायर, तो 17 गुणे 17 करोगे है ना। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए, अब 17 में देखो इकाई का अंक कितना है 7 है, तो 7 का आप वर्ग करिए है ना, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग आप बहुत अच्छे से करना जानते होंगे। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 49 में इकाई का अंक 9 हम लिख लेते हैं। ठीक है, 4 हमारे पास बच जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए 17 में 2 अंक है 1 और 7, तो दोनों का गुणा करो, 1 और 7 का गुणा कितना आ जाएगा 7 आएगा ना, 1 7 7। अब उसका आप डबल कीजिए, तो 7 दूनी 14, और 14 में ये 4 हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18, 18 के कितना लिख देंगे 8। अब देखिए इकाई का अंक दहाई का अंक कितना है 1, 1 का वर्ग कितना आता है 1, और 1 जो हासिल बच्चा उसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 17 का वर्ग कितना आ जाएगा 289, प्लस 0 का वर्ग 0 आएगा, तो 289 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी हमें 289। अब 289 किसका स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो किसका आता है ये 17 का आता है ना, 17 17 289 अभी आपने यहाँ पे किया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी संख्या कौन होगी 17, यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो हमें ज्ञात करनी थी कितनी आएगी 17। कौन सा ऑप्शन है देखो डी, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। छोटी से छोटी निकालना है तो हम क्या करेंगे 35, 56 और 91 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो 35, 56 और 91 का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो देखो तीनों संख्याएं हमारी 7 से कट जाएंगी है ना, 7 5 35, 7 8 56 और 7 1 9 7, 7 3 21। ठीक, अब उसके बाद 5 5 से कटेगी 13, 13 ही से कटेगी, और 2 को जब हम काटेंगे तो 3 बार 2 हमारा आएगा, तो सबका गुणा करना पड़ेगा, तो इसका हम यहाँ पे सबका गुणा कर देते हैं। तो 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 13, यहाँ पे जोड़ा बना के करो, 8 5 40 कर लो और 13 7 91, क्योंकि गुणा करने में हमारा आसान हो जाएगा है ना 0 का। अब यहाँ पे देखिए 4 1 9 4 और 4 9 कितना हो गया 36, 1 0 हम बढ़ा देंगे कितना हो गया 3640, और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है 7 शेष बचता है, तो 7 यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा 4 6 और यहाँ पे 3, यानी कितना आएगा 36 47। ऑप्शन कहाँ है हमारा, ऑप्शन देखो सी वाला, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। ऑप्शन है देखिए ए 960, बी है 980 और सी है 984 और डी है 990। तो 8 के प्रथम 15 गुणज, तो सबसे पहले हम 8 के प्रथम 15 गुणज जब लिखेंगे तो कौन आएगा हमारा 8 1 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, इस तरीके से हम लिखेंगे कहां तक 15 तक है ना, 15 का गुणा कर देंगे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है हमारा 8, ठीक है, b हम निकालेंगे तो a2 माइनस a1, जो a है वही a1 है, यानी कि 16 में से हम 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 8, ये d। योग वाला फार्मूला क्या होता है बेटा Sn इज इक्वल टू n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा। हमें निकालना क्या S15 है ना, 15 गुणज का योगफल निकालना है, तो n इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15/2 किया, यहाँ पे देखो 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे हम कर देंगे देखिए प्लस है, ये प्लस लगाया, ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू कितनी हो हमारे पास 15 है, -1 किया, d की वैल्यू कितनी है ये 8, सबको हमने पुटअप कर दिया। अब देखो S15 है ना, इसको हमने लिखा 15/2, अब ये देखिए आ जाएगा हमारा 2 8 16 और 15 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 14 गुणे 8। अब यहाँ से देखिए हम 2 निकाल लेंगे ना, 2 8 16 और यहाँ से 2 चौक 8, तो ये हमारा आ जाएगा देखो 15/2 गुणे यहाँ पे आ गया 2, अब ब्रैकेट में यहाँ बच्चा है 8 प्लस, अब यहाँ 14 4 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 56, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बच्चा 15, ब्रैकेट तोड़ दिया, 56 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 64,
64 है ना। अब इसका हम गुणा कर लें, देखो 15 गुणे 64 को हम तोड़ देते हैं 60 प्लस 4 में, आपके लिए आसानी हो जाएगी, है ना। तो अब 15 छक्का कितना हो गया 90, 1 0 बढ़ा दे 900 और 15 चौक 60, दोनों को हम जोड़ दिया कितना आ गया 960। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 960 कहां है ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही होगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे हमें पाठ के 15 गुणज का योगफल निकालना है तो सीधा हम करेंगे 8 गुणे 15, ठीक है, गुणे अब 15 से एक ज्यादा जहां तक निकालना है उससे एक ज्यादा, तो 15 से एक ज्यादा कितना हो गया 16 बटे क्या कर दें 2, तो 2 को हम काट देंगे 2 चौक 8, अब यहां आ जाएगा 15 चौक 60 और प्लस 16 गुणा कर दे, देखो 6 के 36 के 6, 0 अभी छोड़ दो कंसीडर मत करो, 6 आया 3 आया हासिल, 6 करने 6 3 9 और 1 0 यहां बढ़ा दो 960 तब भी आ रहा है ना। तो जो हमें चूंकि ऑप्शन टिक करना है तो यही वाला मेथड लगा दो, ये तरीका है फार्मूले से लगाने का वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आप दोनों जान गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए समीकरण है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, यहाँ पे एक मूल यानी x इज इक्वल टू -2 दिया गया है, तो इसे x की वैल्यू हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे रखेंगे -2 और ये है -p बराबर 0, तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और ये देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस और माइनस हो जाएगा -4 और यहाँ पे है -p बराबर 0, तो +4 और ये -4 है ना, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आता क्या बचा यहाँ पे -p, यहाँ बचा है 0 यानी कि p बराबर कितना आएगा 0। ऑप्शन कहाँ है ए, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट होगा। सातवां है देखिए कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा 3, 2 -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे कहां पर x अक्ष पर स्थित। तो इसको हम तो देख लीजिए कि ये हमारे जैसे मान लीजिए कि ये कोई x अक्ष है, ठीक है, और यहाँ पर दो बिंदु है, एक हम ले लेते हैं a और दूसरा है हमारा b, और यहाँ पर ये बिंदु हम मान लेते हैं p, तो इसका निर्देशांक क्या होगा x अक्ष पर x और 0, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ पे देखिए कितना है 5 और -2 यानी a के निर्देशांक है 5 -2 और जो हमने बिंदु b लिया है उसके निर्देशांक है कितने -3 और 2, है ना। तो 2 अब यहाँ पे ये होना चाहिए कि ये जो हमारा PA बराबर PB यानी कि समदूरस्थ है, दोनों क्या है समदूरस्थ है, तो ये है हमारा PA इज इक्वल टू PB। अब यहां से हम देखिए PA जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1 ये y1 और ये होगा x2 और ये y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है ब्रैकेट में देखो, तो x1 की जगह पे कितना ये होता है हमारा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इधर PB का भी ये हो जाएगा कि रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रख देंगे, तो जब हम ये ले रहे हैं PA तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा और ये x2 होगी और ये y2 होगी। तो अब यहाँ देखिए हम रूट से रूट दोनों को हटा देते हैं, ठीक है, तो सिर्फ हम रखेंगे देखो x1 की वैल्यू कितनी है x और x2 की वैल्यू कितनी है 5, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए y1 की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 और माइनस मिलके +2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप यहाँ भी रख लीजिए, है ना, यहाँ भी वही वैल्यू रखिए। अब यहाँ पे देखो हम PB ले रहे हैं, तो PB में अब यहाँ पे देखिए ये x1 होगा, ये y1, ये हमारी वैल्यू x2 और ये y2 होगी। तो यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू कितनी है x और x2 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ये स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखो y1 की वैल्यू कितनी है 0 और y2 की वैल्यू कितनी है 2, है ना, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर। अब हम इसे तोड़ लेते हैं, हमारा फार्मूला होता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे कितना है 5, तो इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a की जगह है x और b की जगह है 5,
तो 2 25 कितना हो जाएगा 10 और एक एक्स मिलके कितना हो गया यहाँ पे 10x और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 25 25 प्लस अब यहाँ देखिए 0 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी एक स्टेप और बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है ना। x प्लस 3 इसको किस पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे भी होता है। तो एक स्क्वायर a की जगह पे x है तो हो गया x स्क्वायर ठीक है प्लस 2ab तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x इंटू 3 तो 2 3 6x ये हो जाएगा हमारा प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। अब यहाँ पे देखो 0 में से -2 निकालो कितना आएगा -2 और -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा +4 2 दूना 4 हो गया यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब जितनी गिनती है ना उसको हम इधर लेके चले जाएं और जो अचर पद है x वाला है उसको इधर लेके चले आए तो यहाँ पे देखो ये है x स्क्वायर माइनस 10x ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर प्लस 6x है इधर आ जाएगा -6x ठीक बराबर। अब यहाँ पे देखो क्या है यहाँ कितना हम इसको जोड़ देना 9 4 कितना हो गया 13 या चाहे ऐसे ही लिख लो अभी कर लेना 9 + 4 और इधर जाएगा तो -25 और ये +4 है तो -4 हो गया। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है इक्वल है और अपोजिट साइन है उसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया यहाँ पे देखो +4 -4 ये भी निकल गया। बचा क्या हमारे पास देखिए -10x और -6x -10x -6x दोनों वैल्यू किसमें है माइनस में है तो दोनों को जोड़ दो कितना होगा 16 किसमें आएगा -16x बराबर। यहाँ पे देखो -25 है ये +9 है तो -25 में से 9 +9 को क्या कर दो आप निकाल दो कितना बचा -16 वैल्यू ये भी बचेगी हमारी निगेटिव में है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा देखो -16 बटे -16 16 से 16 कट गया कितना आ गया 1 यही ना माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x की जगह पे कितना रखेंगे 1 और ये हमारी 0 तो हमारे निर्देशांक कौन से हो जाएंगे x अक्ष के 1 और 0। ऑप्शन में देखिए है कहीं बिल्कुल है देखो डी वाला ये वाला ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 देखो दिया कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x + 4 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगी क्या वास्तविक और समान बी है काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं होगी सी है वास्तविक और असमान और डी है इनमें से कोई। तो देखिए इक्वेशन है समीकरण है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x + 4 बराबर 0 ठीक है। अब इसको हम कंपेयर कराएंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ देखो x स्क्वायर यहाँ स्क्वायर तो a इक्वल कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे देखो x है यहाँ x है यहाँ b है और यहाँ -5 है तो b इक्वल हो जाएगा -5 यहाँ पे देखो c है और यहाँ पे 4 है तो c इक्वल हो जाएगा 4। अब इसका हम वेक्टर निकाल लेते हैं तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू सबकी रखे हैं तो देखिए b की वैल्यू कितनी है -5 ये हो गया -5 का स्क्वायर और -4 a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 4 तो d इक्वल तो 5 × 5 कितना हो गया 25 4 × 8 चौक कितना हो गया 32। अब देखो -32 में से हम 25 निकालेंगे कितना बचेगा -7 तो हमारी वैल्यू किस में आ रही है निगेटिव में आ रही है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि 3 कंडीशन है कि अगर d इज ग्रेटर पहली कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करें कि d इक्वल टू 0 तो हमारा जो प्रकृति होगी किसकी समीकरण की वो कैसी होगी वास्तविक और समान होगी। कैसी होगी वास्तविक और समान ये होती है। लेकिन अगर d ये ग्रेटर देन 0 का मतलब की वैल्यू कैसी हो पॉजिटिव हो तब इसकी प्रकृति कैसी होती है ये होगी हमारी वास्तविक और असमान वास्तविक और असमान। लेकिन अगर d ये लेस देन 0 यानी कि कैसी हो यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए यानी कि 0 से कम हो तब इसकी कैसी होती है वास्तविक नहीं होगी बल्कि क्या होगी काल्पनिक होगी। कैसी होगी बेटा काल्पनिक होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी वैल्यू जो d की आई है वो किसमें आई है -7 है यानी कि ये क्या है ये 0 से छोटी है यानी कि d बराबर क्या है 0 से छोटा है निगेटिव है तो कैसा होगा काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक कहाँ है देखो b वाला इसमें जो इस मूल की प्रकृति क्या होगी काल्पनिक यानी कि b वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे कब। ए है ऑप्शन यदि इनकी संगत कोण बराबर हो
बी है इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो हमें लगाना है नहीं, सिर्फ प्रमेय याद रखना है। तो दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं? जब उनकी संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यानी कि ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि ए और बी दोनों। ठीक, अब यहां पे देखिए 10वां है कि चित्र में त्रिभुज ओडीसी, ये है हमारा ओडीसी, और दूसरा है ओडीए, क्या है ये? समरूप है। तो यदि बीओसी बराबर 125, ये हमें दिया गया बीओसी 125, और सीओडी ये हमें दिया है 70, तो ओएबी का मान ज्ञात करना है। किसका? ओएबी, यानी कि इसका ये कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए ये जो हमारा कोण है ओडीसी, ये वाला एंगल, और दूसरा ये ओ बी, ये एंगल, ये कौन सा होगा? ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये जब 70 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो, आपको ऑप्शन लगाना है ना, सॉल्व करके दिखाना नहीं है। तो आप ऑप्शन से सीधा सीधा हल कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि ओ डी सी और ओ बी ए ये दोनों कौन से एकांतर कोण है? तो एक कोण हमें 70 दिया है, तो दूसरा हमारा कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कितना होगा? ये हमारा बना रहा है रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म कितने का होता है? 180 का, यानी कि इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। तो 180 में से हम 25 निकाल दें तो कितना बचेगा हमारा? देखिए 180 में से हम 125 कर दे तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, यानी कितना आ गया? 55। तो ये वाला एंगल जो आ जाएगा हमारा इतना, ये एंगल ये कितने का आ जाएगा? ये 55 का। अब देखो त्रिभुज के तीन कोण का मान कितना होता है? 180। तो 180 में इन दोनों का सम हम निकाल दे तो हमें OAB की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? सीधा देखो 180 में से हम माइनस करेंगे त्रिभुज के दो कोण के सम को। कितना है हमारा? 55 है प्लस 70 है, तो ये आ गया हमारा देखो 180 माइनस, अब यहाँ आ गया 5, 7, 5, 12, यानी 125। तो 10 में से 5 गया कितना आया? 5, 7 में से 2 गया कितना आ जाएगा? 5, यानी कितना आ गया? 55 अंश। तो OAB जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 55 का। तो ऑप्शन कहाँ है हमारा? ए वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने आज जो हमारा सेट नंबर 3 था जिसका कोड था 822HX, उसके हमने 10 क्वेश्चन आज यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो इस वीडियो में हम 10 करेंगे, फिर इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें 10 हम और करेंगे, है ना। पूरे क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं लाता, वीडियो को थोड़ा छोटी रखता हूं ताकि आप वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलेंगे हम अगली वीडियो में जल्द ही अगले क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। ठीक, तो इस तरीके से आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।